हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? देखो, इशू ऑफ शेयर्स में पिछली क्लास में हमने काफ़ी आगे हम लोग निकले थे न्यूमेरिकली। इशू ऑफ शेयर्स मैंने उसमें आपको डिस्कस किया था। पहले तो इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, फिर हमने देखा था आपका यहाँ पे इशूड के बाद आपका सब्सक्राइब्ड, मतलब लोगों ने कितना परचेज किया। अब सब्सक्राइब के अंदर में हमने तीन बातें बताई थी। आपका एक नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, एक आपका अंडर सब्सक्रिप्शन, एक आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। नॉर्मल का मतलब होता है जितने शेयर्स हमने इशू किए लोगों ने उतने शेयर्स ही परचेज किए। अंडर का मतलब होता है जितने हमने इशू किए अगर उससे कम लोगों ने अप्लाई किया, दिस इक्वल अंडर सब्सक्रिप्शन। मैंने आपको ये भी कहा था इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन आपका एटलीस्ट 90% शेयर सब्सक्राइब हो। जितने शेयर्स आपने पब्लिक को इशू किया था उसका 90% सब्सक्राइब हो, तभी आप उनको शेयर्स दे सकते हो। अगर 90% से कम होता है तो इमिडिएटली आपको एप्लीकेंट के पैसे वापस करने पड़ेंगे। और हाँ, यहाँ पे एक और भी क्लॉज है कि ये जो एप्लीकेंट को आपको पैसे वापस करने हैं, ये जिस दिन आपका एप्लीकेशन का जो डेट आपने डेट ऑफ क्लोजर रखा है कि इस दिन तक आपको एप्लीकेशन देना है। हमेशा जब कंपनी शेयर्स इशू करती है मेरे बच्चे, तो एक डेट फिक्स करते हैं कि आपका एप्लीकेशन का पैसा इस दिन तक आना चाहिए। अगर उस दिन तक आपका 90% रिसीव नहीं हुआ तो उसके अगले 15 डेज के अंदर में, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये क्वेश्चन एक एक नंबर के बन सकते हैं। 15 यानी कि 15 दिन के अंदर में उनके पैसे को आपको वापस करना पड़ता है। मैं रिपीट करता हूँ कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो रिक्वायर्ड है दैट इज 90%। लेकिन अगर मान लो कि आप 90% रिसीव नहीं करते हो अप टू डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इशू, क्लोजर ऑफ इशू मतलब जिस दिन आपने उसके बाद आप एप्लीकेशन नहीं ले सकते, तो उसके अगर उस दिन तक आपने 90% रिसीव नहीं किया तो अगले 15 डेज के अंदर में, 15 दिन के अंदर में आपको पैसे पब्लिक के वापस करने पड़ेंगे। इस प्रोसेस में हमने आपको पिछली क्लास में नॉर्मल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन कराया था, हमने आपको वो अंडर सब्सक्रिप्शन केस कराया था। मेरे बच्चे, आज हम ओवर सब्सक्रिप्शन का केस करेंगे और कुछ और वर्ड्स पे कमांड करेंगे। आइए जरा लिखेंगे आज का यहाँ पे केस जो है वो केस आपका है केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि आप यहाँ पे शेयर्स जितना इशू किए थे उससे ज़्यादा आपने रिसीव कर लिया होगा। बनाइए मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 3। 2 एग्जाम्पल पिछली क्लास में किया था, थर्ड एग्जाम्पल कहता है यहाँ पे, थर्ड एग्जाम्पल के अंदर में मान लो कहता है आपका रिलायंस लिमिटेड। चलो आज हम रिलायंस की बात कर लें। रिलायंस लिमिटेड इशूड कहता है आपका 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच पेबल एज फॉलो। और वो कहता है पेबल जो आपका है एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन पे कहता है यहाँ पे ₹4। फिर कहता है अलॉटमेंट का मतलब हो गया आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट। ये कहता है मान लो रुपीज़ आपका 5 है और एक ही कॉल इस बार लेते हैं, मान लो फाइनल कॉल आपका, फाइनल कॉल। या एक काम करते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, फाइनल कॉल ले लो। यहाँ पे कितने का जी? ₹1 का। इसके बाद कहता है मेरे बच्चे यहाँ पे अब नीचे पब्लिक अप्लाइड फॉर 50 था ना, इस बार कहते हैं 60,000 शेयर्स। मतलब लोगों ने जो यहाँ पे एप्लीकेशन भेज दिया वो कितने शेयर्स के लिए? 60,000, 60,000। मतलब हमारे पास जो सामान थे ना बेचने के लिए, हमारे पास सामान सिर्फ थे कितने? 3, 2, 5, 3, 8 यानी कि 50,000। मेरे पास 50,000 पेन है बेचने के लिए, लेकिन लोगों ने जो अप्लाई कर दिया, लोगों ने जो डिमांड कर दिया वो 50 नहीं 60,000 शेयर्स के लिए, 60,000। मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर मेरी दुकान में सिर्फ 50,000 ही शेयर्स पड़े हुए हैं और आप हमसे 60,000 शेयर्स का डिमांड कर दोगे तो क्या मैं आपको 60,000 शेयर्स बेच पाऊंगा? नहीं सर। कॉमन सेंस है कि अगर दुकान में टोटल सामान ही 50,000 है तो हम 60,000 कैसे बेच पाएंगे? इसका मतलब क्या होगा कि अगर ऐसा नहीं हो पाता तो बाकी को हम क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट कैसे मैं आपको बताऊंगा, पहले लिखो आप यहाँ पे
पब्लिक अप्लाइड फॉर 60,000 शेयर्स आपका, यहाँ ब्रैकेट में कहता है मिस्टर ए, मैं दे देता हूँ नाम आपको ताकि रिकॉल करें, इसका नाम का कोई मतलब बनता नहीं है। कहता है कि 25,000। मिस्टर बी मान लो कहता है कि 35,000, और मिस्टर सी मान लो कहता है कितने का जी, 10,000 शेयर्स का। तीन लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है और ये तीनों का मिलाकर क्या हुआ, इतने आपका निकल के आया 60,000, ठीक है ना। अब देखो कंपनी तो सिर्फ 50,000 शेयर्स ही अलॉट कर सकती है, तो कंपनी ने क्या किया, ए और बी को अलॉट किया, सी को अलॉट नहीं किया। बोला सी हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते, हमने सिर्फ ए और बी को देना है। मेरे बच्चे ध्यान सुनना, किनको शेयर्स देना है और किनको शेयर्स नहीं देना, ये राइट, ये अधिकार सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर्स के पास होता है। कंपनी के डायरेक्टर्स जिनको चाहे उनको शेयर्स दे सकते हैं, जिनको चाहे शेयर्स ना दे। आप यानी कि मिस्टर सी यहाँ पूछने नहीं आ सकता या केस नहीं कर सकता कि आपने हमें शेयर्स क्यों नहीं दिया था, क्योंकि मेरे बच्चे ये शेयर्स को अलॉट करने का जो अल्टीमेट पावर होता है इट्स विद द कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ होता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में यहाँ पे आपका कहता है कि यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन कितने शेयर्स पे जी, 10,000 शेयर्स। ये किसका था, तो लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में मिस्टर सी का। रिफंड करना ही था। जब हम आपको शेयर्स ही नहीं देंगे तो हम तो आपके पैसे वापस करेंगे जी आपका। कहता है कि ऑल मनी ड्यूज वेर रिसीव्ड, जो बाकी ड्यूज था वो कहता है कि हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया। बाकी ड्यूज मतलब किससे, ए बी से हमने सारे पैसे रिसीव किया। बोलता है कि मेक जर्नल एंट्रीज, आपको यहाँ पे मेरे बच्चे जर्नल एंट्रीज पास करना है कि एंट्रीज यहाँ पे क्या बनेगा। आइए जरा मैं आपको दिखाऊं, कुछ बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। थोड़ा सा यहाँ पे हमें और समझना होगा। सॉल्यूशन के अंदर में जरा आ जाइए, यहाँ पे पहला एंट्री, पहले तो एप्लीकेशन का पैसा आता है। तो मेरे बच्चे एप्लीकेशन का जब पैसा आया होगा तो बैंक अकाउंट हमने डेबिट किया होगा। जरा बताओ एप्लीकेशन का पैसा यानी कि 4 रुपये, ये 4 रुपीज़ कितने शेयर्स पे आया होगा सर, 60,000। जब लोगों ने अप्लाई किया मिस्टर ए बी सी ने, तो 60,000 शेयर्स पे उन्होंने 4 रुपीज़ पे किया होगा। मेरे बच्चे 60,000 शेयर्स पे 4 रुपीज़ के हिसाब से 2,40,000 का अमाउंट आपका हो गया। एंड हाँ, यहाँ पे हम ए बी सी के नाम के जगह पे क्या लिखेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि हमने पिछली क्लास में बातें ऑलरेडी रीजन बताया हुआ है, हम ज़्यादा उस पर फिर नहीं जाएंगे। ये 240 का अमाउंट आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। दिस इज द फर्स्ट एंट्री वी हैव पास्ड, आपका बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है ना सर। हाँ सर हाँ। अब देखो मैं क्या करूँगा, सेकेंड एंट्री में ये जो ए बी सी का नाम है, ये ए है प्लस बी है प्लस सी है, मैं इनके नाम के लायबिलिटी को ख़त्म करूँगा, यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो आपका है मेरे बच्चे, इस शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करूँगा और इसमें से जिनको मैंने मालिक बना दिया उसका अमाउंट तो मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब ये जो 2,40,000 का अमाउंट आपका है ए बी सी, मेरे बच्चे इसमें से ए और बी को मैं मालिक बनाऊंगा। जरा बताओ ए और बी का मिला के शेयर्स कितना हो गया, गलत लिख दिया क्या हमने, सॉरी, ये ज़्यादा हो गया मेरे बच्चे, ये तो ज़्यादा, चलो कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे होगे बट कोई बात नहीं, ये हो गया आपका 50। तो हम ए और बी को मिला के मालिक बनाएंगे। 35 और 15 कितना हो गया आपका, 50,000। तो 50,000 शेयर्स पे जो आपका 4 रुपीज़ आया था यानी कि 2 लाख, वो तो हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे जी। ए और बी को तो मालिक बनाया ना बच्चे हमने। अगर ए और बी को मालिक बनाया तो हमने क्या किया, ये जो ए प्लस बी प्लस सी की लायबिलिटी थी उसमें से ए प्लस बी को तो हमने मालिक बना दिया कि ठीक है जी आप हमारे मालिक बन जाओ, आप हमारे शेयर कैपिटल के पार्ट बन जाओ। लेकिन सी का पैसा हमने रिफंड कर दिया, तो यानी कि टू बैंक अकाउंट। पैसा रिफंड जब करूंगा तो बैंक से ही तो जाएगा। और एक बात याद रखना, यहाँ भूल के भी कैश में एंट्री मत करना, क्योंकि जितनी भी कंपनी के लेन देन होते हैं वो सारे के सारे बैंक के थ्रू होते हैं। तो हम यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट करेंगे। जरा बताओ किसके शेयर्स को रिजेक्ट किया था, सी को। कितने शेयर्स थे, 10,000। तो हमने 10,000 शेयर्स पे क्या किया, यहाँ पे 4 रुपीज़ के हिसाब से 40 रुपीज़ हमने वापस कर दिया। यानी कि हमने, ध्यान दीजिए, 3 लोगों से हमने पैसा लिया था, तीनों की लायबिलिटी खत्म हो गई।
तीनों की लायबिलिटी खत्म हो गई, ए और बी की लायबिलिटी खत्म हुई क्योंकि हमने आपको ओनर बना दिया, और सी की लायबिलिटी खत्म हो गई क्योंकि हमने आपका पैसा वापस कर दिया। ना हमने आपको शेयर्स दिया, ना आप हमें यहाँ पे अपना पैसा अपने पास रखेंगे, हम वो भी वापस कर देंगे। आई बात समझ बच्चे? अरे आई बात समझ में? सर हाँ, सर हाँ। अब देखो तीसरी एंट्री में जब हम शेयर अलॉटमेंट यानी कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो डिमांड करेंगे, शेयर अलॉटमेंट यानी कि जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट डिमांड करेंगे, तो बताओ सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप किससे डिमांड करेंगे? ए और बी से। मतलब कितने शेयर्स पे? 50,000। स्वाभाविक सी बात है, कॉमन सेंस है। अगर हमने शेयर से आपको 50,000 बेचे हैं मेरे बच्चे, अगर हमने शेयर से आपको 50,000 बेचे हैं, तो ये कॉमन सेंस है कि हम 50,000 पे ही क्या करेंगे? आपसे पैसा डिमांड करेंगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ए और बी से पैसा मंगा रहे हो, कितने शेयर्स पे? 50,000। और क्या रेट बता रहा आपको जी? क्या रेट बता रहा आपका अलॉटमेंट का? 5 रुपीज़। तो 50 × 5 यानी कि 2,50,000, 2.5 लाख रुपए। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, एंड टू आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? शेयर कैपिटल अकाउंट। आप यहाँ बोलेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये कितना अमाउंट आपका हो गया? 250 का अमाउंट, 2.5 लाख रुपए। समझ रहे हो ना? हमने यहाँ पे क्या किया? ड्यू किया मेरे बच्चे। दिस इज अमाउंट हमने ड्यू किया ऑन अलॉटमेंट। जरा बताओ, ये जो हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांगा है, ये किससे मांगा है? ए बी से। सी से तो मांगने कोई लॉजिक नहीं बनता। सी का तो हमने शेयर से वापस करके सब कुछ खत्म कर दिया जी। तो जितने हमारे दुकान में सामान है मेरे बच्चे, हम उसी में पैसा मंगा सकते हैं। और हमने क्या किया यहाँ पे 50,000 × 5 यानी कि 250 का अमाउंट मंगाया, क्योंकि ये पैसा हमारे पास आ गया। और आ गया तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए एंड 2.5 लाख रुपए, 250। ठीक है। पांचवी एंट्री में अब हम क्या करेंगे? फाइनल कॉल यानी कि थर्ड इंस्टॉलमेंट मंगाएंगे मेरे बच्चे। और आप यहाँ पे क्या करेंगे? थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम है शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सिर्फ ये बताओ कि ये थर्ड इंस्टॉलमेंट जो मंगाएंगे कितने शेयर्स पे? 50,000। किससे किससे मंगाएंगे? ए बी से। ए बी से। सी को तो हम हटा चुके हैं, अब तो ये हमारे पास रहा ही नहीं। तो 50,000 × 1 यानी कि 50,000 हम डिमांड करेंगे। और यहाँ पे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? ये कितना हो गया? 50,000 का अमाउंट। और फिर मेरे बच्चे 6 एंट्री में क्या करेंगे? हम इसके अगेंस्ट पैसा रिसीव करेंगे। और अगर पैसा रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। हमने 50,000 से एंट्री कंप्लीट कर ली, है ना? हमने एवी से पैसा रिसीव किया, काम खत्म हो गया। तो एक्चुअली ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि जितने शेयर्स हमारे पास इशू करने के राइट होते हैं, या कह दो कि जितने शेयर्स हमने पब्लिक को इशू किया है, या ऐसे कह दो कि जितने शेयर्स हमारे दुकान में पड़े हुए हैं, हम उनसे ज़्यादा आपको नहीं दे सकते मेरे बच्चे। उस केस में क्या होता है? हम पैसे आपके वापस कर देते हैं, हम पैसे वापस कर देते हैं जिनको शेयर्स हमने यहाँ पे अलॉट नहीं किया, यानी कि सी। सर और भी कुछ हो सकता है? हाँ मेरे बच्चे, एक केस और हो सकता है। एक्चुअली उसका डिटेल डिस्कशन मैंने आपकी अगली क्लास में किया है। आप जब मेरी अगली क्लास को देखोगे तो बिल्कुल आपको मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पे फिर से मैंने क्या किया है? आपको समझाया है कि शेयर्स का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है। मैं वहाँ फिर से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन आपकी बुक से उठा रहा हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो वहाँ पे आप बोर मत होना कि सर ने फिर से स्टार्ट क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि दो लिंक को मेंटेन करना जरूरी है। और वहाँ पे मेरे बच्चे स्टार्टिंग में मैं फिर से कह रहा हूँ कि चलो जी हम इशू ऑफ शेयर से स्टार्ट करते हैं, तो आपको स्टार्ट करना है वहाँ पे दोबारा। क्यों स्टार्ट करना है? क्योंकि वहाँ पे मैं फिर कुछ बातें कड़ियाँ जोड़ूंगा, कहाँ पे कौन से शब्द बोल जाऊंगा आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए बहुत प्रॉपर तरीके से पूरे लेक्चर को आपको सुनना है। अगले लेक्चर की बात कर रहा हूँ। फिलहाल मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको तीनों केस करा चुका हूँ। अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, आपका यहाँ पे नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, ये बातें हमारी हो चुकी हैं। मैं एक चीज़ और आपके पास लेकर आता हूँ, एक और बातें लेकर आता हूँ। बहुत सिंपल सी बातें हैं। आज हम ज़्यादा उस पर जोर नहीं देंगे क्योंकि वो टॉपिक हमारे अगली क्लास का टॉपिक आपका है, लेकिन थोड़ा सा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा उसके बारे में। थोड़ा सा सुनो ध्यान से।
मैं पहले एग्जाम्पल नंबर 4 लेके चलता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4, और ये आपका ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर ही चल रहा है। लिखिए जरा यहाँ पे, कहता है यहाँ पे इस बार मान लो किसका नाम ले लो, इस बार किसका नाम ले लो, चलो टाटा लिमिटेड। कहता है कि टाटा लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच। कहता है पेबल एज फॉलो, पेबल एज फॉलो। वो क्या बता रहा है जी, लिखेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन, यानी कि जो पहला इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन पे कहता है यहाँ पे मान लो ₹3 या ₹2 कर दो आप, कोई बात नहीं। अलॉटमेंट लिखिए आप यहाँ पे, अलॉटमेंट पे ये कहता है ₹3, सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल रुपीज़ मान लो 4, और फाइनल कॉल, फाइनल कॉल ₹1। आपको चिंता नहीं करना, हमेशा इंस्टॉलमेंट का आपको रेट दिया रहेगा कि पहले इंस्टॉलमेंट में हमने कितना मंगाया, दूसरे पे कितना मंगाया, तीसरे पे कितना, चौथे पे कितना। बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि पहला इंस्टॉलमेंट जो है मेरे बच्चे, वो हमेशा क्या होगा, जितने शेयर्स पे अप्लाई किया गया उन पे आपको रिसीव होगा। नीचे कहता है यहाँ पे, कहता है कि पब्लिक अप्लाइड फॉर, पब्लिक अप्लाइड फॉर मान लो यहाँ कहता है 25,000 शेयर्स, 25,000 शेयर्स आपका। और इसमें कौन कौन है तो मैं वो भी बता दूं आपका, लिख लो। राम है यहाँ पे 15,000 शेयर्स के लिए, राम है 15,000 शेयर्स के लिए, एंड मोहन जो है इसमें वो मान लो कहता है कि 10,000 शेयर्स के लिए। सर एग्जाम में ये बातें बताएगा किसने किसने अप्लाई किया, ये नहीं बताएगा बच्चे। ये जो बता रहा हूँ ना मैं, राम मोहन, ये एग्जाम में नहीं बताएगा। ये तो मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, मैं समझा रहा हूँ बातों को, इसलिए एग्जाम में पता है क्या बोलेगा, बस इतना कि पब्लिक ने अप्लाई किया 25 के लिए। उसमें कौन कौन से लोग हैं वो नहीं बताएगा, क्योंकि लाखों लोग होते हैं, हजारों लोग होते हैं, करोड़ों लोग होते हैं मेरे बच्चे बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर में, कितने लोगों के नाम को बताएगा। अब कहता है यहाँ पे, अरे ये तो 20,000 शेयर्स यहाँ पे हमने इशू किया था, मतलब हमारे पास सामान जो बेचने के लिए, शेयर्स जो बेचने के लिए सिर्फ 20,000 है, और लोगों ने यहाँ पे 25 के लिए अप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूँ? तो डायरेक्टर्स चाहें तो किसी का भी रिजेक्ट कर सकते हैं मेरे बच्चे, किसी का भी। जैसे मान लो 25 में आपको 15 दे दिया, और आपको सिर्फ हम क्या करेंगे 5 देंगे, क्योंकि 15 + 5 20 तो सिर्फ दे सकते हैं। या फिर 10 इनको दे दो, इनको 10 दे दो, इनका 5,000 वापस कर दो। आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन जरा सोचो, अगर आप उस कंपनी के डायरेक्टर्स हो और मैं कहता हूं कि आप एक काम करो जी, इनको सारे शेयर्स दे दो, पूरे जितना अप्लाई किया था इनको 5 दो, क्योंकि आप 5 से ज़्यादा आप दे ही नहीं पाओगे 15 देने के बाद, क्योंकि 20 ही दे सकते हो। तो इनको आपने पूरा दिया, इनको 5 दिया। जरा बताओ, उस केस में मोहन को दुख नहीं होगा बच्चे? बोलो बोलो, मोहन को दुख नहीं होगा कि यार उसको तो पूरा दे रहे हो, हमारे पास हमें तो सिर्फ 5,000 दे रहे हो? ये तो गलत है। और पिछले वाले एग्जाम्पल में देखें तो पिछले वाले एग्जाम्पल में आपने क्या किया था, सी का पूरा पैसा वापस कर दिया था। क्या वो आदमी आगे कभी आपकी कंपनी में पैसा लगाएगा? अगर फ्यूचर में दोबारा आप शेयर्स इशू करते हो और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो क्या वो आदमी पैसा लगाएगा? नहीं लगाएगा, क्योंकि आपने उसको दुखी कर दिया है, आपने उसके दिल को आपने दुखित कर दिया है, क्योंकि आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। मेरे बच्चे, ऐसे केसेस से बचने के लिए, और कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो जनरली चाहते हैं कि भाई हम किसी को दुख ना दें, क्योंकि अगर एक को फेवर, घर में 2 भाई हैं, अगर एक भाई को ज़्यादा प्यार होता है, दूसरे को कम होता है, तो दूसरे को दुखता है, दुखता है ना बच्चे? बताओ ना, अभी आपके पापा मम्मी मान लो आपको पीटते हैं, यहाँ पीटते, वहाँ पीटते, पीटते पीटते, बट दूसरे को कुछ नहीं करते, तो दुख तो होगा ही होगा। गलत बोल रहा हूँ मैं? नहीं सर, ठीक बोल रहे हो सर, आप ठीक बोल रहे हो। तो मेरे बच्चे, मैं वही कह रहा हूँ कि या तो दुख देना तो दोनों को दो, अगर दुख आपको देना है तो दोनों को दो, और इक्वल दुख दो, ताकि इससे क्या होगा कि फिर ये नहीं होगा कि यार उसको आपने फेवर किया, हमें फेवर नहीं किया। सर कहना क्या चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ मेरे बच्चे कि अगर डायरेक्टर्स चाहें और दोनों को अगर समान ट्रीट करना चाहते हैं, इक्वल ट्रीट करना चाहते हैं, तो पता क्या करेंगे? कहता है कि डायरेक्टर्स मेड प्रो राटा, नया वर्ड आपके लिए दिया, प्रो राटा अलॉटमेंट।
डायरेक्टर्स ने क्या किया है, प्रो राटा अलॉटमेंट किया। सर ये प्रो राटा क्या होता है, आप इसको पहले कर लो अंडरलाइन। प्रो राटा, डायरेक्टर्स मेड प्रो राटा अलॉटमेंट, कहता है कि उसके बाद आपका ऑल मनी ड्यूज ऑन वेरियस कॉल्स या वेरियस इंस्टॉलमेंट्स वे रिसिप्ट, कहता है कि मेक एंट्रीज। मेरे बच्चे आपको पहले बता दो, ये जो प्रो राटा अलॉटमेंट है ना, एक ऐसा वर्ड है जिस वर्ड से इस चैप्टर में बच्चे ऐसे ऐसे कांपते हैं। आप ही की बात नहीं करता मैं, बड़े बच्चों की भी बात करता हूँ। वो जो सीए में सीएस वाले बच्चे होते हैं ना, उनमें भी ये जब टॉपिक आता तो वो कांपना शुरू करता है। अच्छा मैं बता दूं, ये सिर्फ 12 क्लास का टॉपिक नहीं है, आप आगे कोई भी कोर्स करो, कोई भी कोर्स हो, ये चैप्टर आपको अंत तक लेके चलेगा। हर एक आपका कोर्स में आएगा, वो चाहे बीकॉम हो, चाहे वो सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो, कहीं भी हो, चाहे वो एमकॉम हो, ये हमेशा आपके साथ चलेगा। कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट ये मेरे बच्चे, बस वहाँ पे क्या होता है, लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाता है। तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको क्वेश्चन का कोई भी लेवल करा दो, दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे जो रट्टाफिकेशन में चलते फिर उनकी परेशानी बढ़ती है। आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला, आप मेरी बात सुने। प्रो राटा का मतलब बताता हूँ। आइए जरा पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको बताऊँ यहाँ क्या मतलब निकल के आया। पहले ये बताओ कि कंपनी ने शेयर्स इशू कितना किया था, 25,000। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लिख सकते हो मेरे साथ। ये इशूड जो है ना, कंपनी ने जो इशू किया है वो आपका, माफ कीजिए सॉरी गलत बोल दिया। जरा बताओ पब्लिक ने अप्लाई कितना किया है, अप्लाइड शेयर्स कितने हैं। अप्लाइड का मतलब कि लोगों ने, जो राम मोहन ने मिलकर कितना अप्लाई कर दिया, तो ये 25,000 शेयर्स आपका 25,000। लेकिन बचाओ 25,000 में से कंपनी जो है शेयर्स जो अलॉट कर सकती है, अलॉट यानी कि जो बेच सकती है, वो शेयर्स कितने हैं, सिर्फ 20,000। आप 20,000 से एक भी ज़्यादा शेयर्स नहीं बेच सकते मेरे बच्चे, नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते, क्योंकि उतना ही हमारे पास है बेचने के लिए। अगर आपकी मम्मी 5 रोटी बनाती है तो आप क्या 6 रोटी खा सकते हो क्या, बोलो ना। अगर आज घर में 5 रोटी मम्मा ने बनाया तो क्या 6 रोटी खा सकते हो, नहीं खा सकते। तो 5, अगर मान लो कंपनी के पास इतने शेयर्स बेचने के लिए, अलॉट करने के लिए, देने के लिए, तो आप इतना थोड़े दे सकते हो। पता हमने क्या किया, हमने क्या प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा का मतलब प्रोपोर्शनेट, राटा यानी कि रेट, प्रोपोर्शनेट रेट से अलॉटमेंट करना, प्रोपोर्शनेट रेट से। प्रोपोर्शनेट रेट का सर क्या मतलब होता है, मैं आपको दिखा दो जरा, बताओ इसका रेशियो क्या बन गया। तो 30 कैंसिल कर दो, तो यहाँ 25 है और यहाँ 20 है, तो 25:20 कह दो, या 5 इसको भी काट दो, तो 5:4 आ गया। 5 5 जा 25, 5 4 जाइए 5:4। इसका मतलब हुआ कि कंपनी के डायरेक्टर्स सभी एप्लीकेंट को खुश करना चाहते हैं, वो किसी के तरफ बायस्ड होना नहीं चाहते। तो पता उन्होंने क्या किया, बोला कि देखो जी, हम आप दोनों को, मतलब जितने भी लोग हैं, हम इस रेशियो में शेयर्स आपको अलॉट करेंगे। मेरे बच्चे इस रेशियो का मतलब हो गया, अगर 5 शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, अगर 5 शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, तो हम आपको 4 शेयर्स अलॉट करेंगे, मतलब 4 शेयर्स देंगे। और इसी में क्या हुआ कि जो 2 लोग थे, कौन कौन था जी, एक तो मिस्टर राम और दूसरा कौन था आपका यहाँ पे मिस्टर मोहन। पर बच्चे हम राम और मोहन को, दोनों को कह दिए, हम किसी की तरफ बायस नहीं होंगे। जिस रेशियो में हमारे पास एप्लीकेशन आया है और हमें अलॉटमेंट करना है, उसी रेशियो में हम दोनों को आपको अलॉट करेंगे, हम दोनों को करेंगे। मतलब ये देखो आप जरा बताओ, यहाँ पे राम ने अप्लाई कितने के लिए किया था, 15,000। इस 25,000 में, इस 25,000 में राम ने अप्लाई कितने के लिए किया है, 15,000। तो चलो बताओ 15,000 को इस रेशियो में कितना अलॉट किया जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, देखो कैसे काम किया जाएगा, हम इनको अलॉट कितना करेंगे। अब 15,000 पहले आप यहां लिख दो, जितना इसने अप्लाई किया था। आप मुझे बताओ 5:4 में अप्लाइड का रेशियो कौन सा है। देखो अप्लाइड 5 है और अलॉटेड 4 है, यानी कि 5 के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो 4 शेयर्स आपको अलॉट किए जाएंगे। मतलब मेरे बच्चे ये 15,000 जो है ना, 15,000 ये 5 के बराबर है। अप्लाइड, ये अप्लाइड है, तो जो जिसके बराबर उस रेशियो से आप डिवाइड कर दो, और जो आपको निकालना है अलॉटेड कि इसमें से हम कितना आपको देंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया,
12,000 शेयर। 12,000 मेरे बच्चे, इसका मतलब हुआ राम जिसने 15,000 शेयर्स के लिए आपके पास अप्लाई किया था, जिसने 15,000 शेयर्स के लिए आपके पास अप्लाई किया था, आपने उनको सिर्फ 12,000 शेयर्स दिए। आपने कहा कि देखो जी, आप हमारे पास यहाँ पे 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करो, 15,000, लेकिन हम आपको इसमें से क्या करेंगे, सिर्फ आपको हम 12,000 शेयर्स ही देंगे, क्योंकि हमें सबको खुश करना है। आप मेरे लिए कोई खास स्पेशल नहीं हो, जैसे आप हो वैसे मोहन भी है। और मोहन को भी कहा कि मोहन, आपने 10,000 के लिए अप्लाई किया था ना, 10,000, तो देखो हम आपको क्या करेंगे, ये जो 10,000 आपने जो अप्लाई किया था वो 5 के बराबर है, अप्लाइड, ये अप्लाइड है मेरे बच्चे, अप्लाइड के बराबर। और हमें अलॉटेड यानी कि 4 के बराबर कितना आपका हो गया, ये आ गया 8,000। इसका मतलब देखो, आपका 15 + 10 मिलके कितना हो गया, 25,000। और इस 25 के बदले में आप लोगों को अलॉट कितना किया गया, 12 + 8 20,000। दिस इक्वल प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा का मतलब होता है मैं अपने सारे एप्लीकेंट को खुश करना चाहता हूं और सबको एक प्रोपोर्शनेट रेट से अलॉटमेंट करना चाहता हूं। और उस प्रोपोर्शनेट रेट से अलॉटमेंट करने के लिए हमने क्या किया, जिस रेशियो में अप्लाइड अलॉटेड है उसी रेशियो में हमने क्या किया, शेयर्स आपको अलॉट कर दिया। बात समझ आ रही है? सर हाँ, सर हाँ। फिर होगा क्या, मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे पहले ये हम लोग एक काम करते हैं, इसको वर्किंग नोट्स का नाम दो, वर्किंग नोट्स नंबर 1 आपका। ये वर्किंग नोट्स नंबर 1 हुआ, यानी कि राम जिसने 15,000 शेयर्स के लिए आपका एप्लीकेशन मनी दिया था, हमने सिर्फ 12,000 शेयर्स उसको अलॉट किया। और आप जो 10,000 के लिए किए थे, हमने आपको 8,000 दिया ना। हम यहाँ पे आपके पास आते हैं वर्किंग नोट्स नंबर 2, सेकेंड। बात सुनो ध्यान से, आप मेरी बात सुनो, बात ध्यान से मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे बच्चे, मुझे इस क्वेश्चन में ना बहुत सारी बातें आपको समझानी है। मैं एक काम करता हूँ, राम मोहन की इस बार हिस्ट्री आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे राम रहा और यहाँ पे हमने क्या किया, मोहन। थोड़ा सा और दूर कर लेता हूँ, है ना, जगह थोड़ा कम है बट कोई बात नहीं, मोहन। और फिर मैं यहाँ पे एक कॉलम बना देता हूँ टोटल का। एक बार चेक कर लेता हूँ, टोटल कॉलम कहीं कट तो नहीं रहा है ना कैमरे में? नहीं बच्चे, नहीं कट रहा है। तो राम मोहन एंड टोटल हमारा यहाँ पे। जरा मुझे बताइए, मैं इन सबके हिस्ट्री चेक कर रहा हूँ मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान सुनना, कि जो हम लोगों ने एप्लीकेशन मनी, श्री क्या कर रहे हो मेरे बच्चे, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आपको बातें समझा रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि एप्लीकेशन मनी जो हमने रिसीव किया है, रिसीव्ड, वो एप्लीकेशन मनी जरा बताओ, राम से हमारे पास कितने शेयर्स पे आया था? राम से देखो, राम ने अप्लाई कितने के लिए किया था, 15,000। तो मेरे बच्चे, राम ने अगर 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो 15,000 और एप्लीकेशन का रेट कितना था, 2 रुपीज़। यानी कि राम ने हमें स्टार्टिंग में कितना दिया होगा, 30,000, 30,000 रुपये। मोहन ने कितना दिया होगा, मोहन ने अप्लाई किया था 10,000 के लिए, तो 10,000 शेयर्स पे आपका 2 रुपये के हिसाब से आपने हमें कितना दिया था, 20,000। सर ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मेरे बच्चे, एग्जाम में ये काम नहीं करना, मैं तो बातें आपको समझा रहा हूँ। पूरी हिस्ट्री देखो ना, क्या क्या हुआ, अपने आप काम बनना शुरू हो जाएगा। बस अभी दिमाग में इफ और मत आने दो। अगर आपने इफ और हुआ ना और पूछे कि सर क्या करें, तो फिर काम खराब होगा। दिमाग शांत रखो ना, थोड़ा सा मान लो कुछ समय के लिए कि मुझे आपसे ज़्यादा नॉलेज है, मैं वही बातें आपको दिखा रहा हूँ। देखो जरा मैंने क्या किया, मैं राम मोहन की हिस्ट्री में आ रहा हूँ। राम मान लो आप हो, तो आपने स्टार्टिंग में 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 15,000 के लिए, एंड 2 के हिसाब से हमने इतना दिया होगा। मोहन जो आपका कोई दूसरा बंदा रहा होगा, उसने हमें क्या किया होगा जी, 10,000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से इतना दिया होगा। दोनों का मिलाकर हमारे पास कितना अमाउंट आ चुका है, 50,000, है ना। दोनों का मिलाकर हमारे पास पैसे कितने आ चुके हैं, 50,000 आ चुके हैं, 50,000। मतलब 15 और 10 यानी कि 25,000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से कितना आ चुका है, 50,000 टोटल आ चुका है। मुझे बताओ, जब हमने इनको शेयर्स अलॉट किया, तो मेरे बच्चे पहला इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो हमने इनका ट्रांसफर किया, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, वो पहला इंस्टॉलमेंट जो हमने इनका शेयर कैपिटल में एडजस्ट किया, पहला इंस्टॉलमेंट जरा बताओ, जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा मालिक को बनाने के टाइम पे। बताओ, राम को हमने मालिक कितने से बनाया है, 15 से कि 12 से?
बताओ राम को मालिक कितने से बनाया सर 12,000, हमने शेयर्स इतना अलॉट किया है। तो मेरे बच्चे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो अमाउंट ट्रांसफर करूंगा ना शेयर कैपिटल में, वो राम का कितना ट्रांसफर करूंगा जी, राम का तो 12,000 शेयर्स पे। ध्यान रखना जितने शेयर्स हमने आपको बेचे हैं उतने से ही तो मालिक बनाया, तो 12,000 इंटू आपका कितना हो गया यहाँ पे 2 रुपीज, 2 रुपये आपका। और मोहन को हमने मालिक कितने से बनाया है जी 8,000 से, तो 8,000 इंटू आपका 2, तो ये कितना आ गया जी, राम का कितना आ गया 24,000, राम का आ गया 24,000 और मोहन का कितना आपका यहाँ पे आ गया 16,000, मोहन का आ गया यहाँ पे 16,000, दोनों का मिला के कितना हो गया 40,000, 40,000 रुपये। तो मेरे बच्चे ये देखो आप जरा यहाँ पे 30,000 रुपये जो एप्लीकेशन पे आया था इनका राम का, इनमें से 24,000 तो हमने इनका शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, मालिक बना दिया। 15,000 के लिए अप्लाई किया था, 12 दिया, तो 6,000 इनका अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है ना। इनका देखो 20,000 में 16,000 तो हमने रखा शेयर कैपिटल में, तो इनका अभी और कितना पड़ा हुआ है 4,000, टोटल कितना आपका हो गया 10,000 का अमाउंट, 10,000 रुपये। बच्चे ये एक्सेस अमाउंट मेरे पास पड़ा हुआ है इन दोनों का मिलाकर, एक्सेस अमाउंट आपका, एक्सेस अमाउंट कितना 10,000 रुपये। इसको ऐसे समझते हैं, छोड़ो इसको छोड़ो, यहाँ देखो आपने मुझसे 3 पेन डिमांड किया कि मुझे 3 पेन चाहिए सर, 3 मार्कर दे दो। हमने कहा कि देखो जी एक मार्कर पे आपको 2 रुपये के हिसाब से पहले आपको देना होगा, फिर हम डिसाइड करेंगे हम आपको कितना देंगे। तो 3 मार्कर पे 2 रुपये के हिसाब से आपने हमें 6 रुपये दे दिया ना 6 रुपये। लेकिन अब मैं कहता हूं कि भैया हम आपको 3 में से 2 ही शेयर्स आपको देंगे, मतलब 2 ही मार्कर देंगे, हम 1 मार्कर नहीं देंगे। तो आपने हमें रुपए कितने दिए हैं पहले से 6 रुपये, लेकिन जब मैं आपको 2 ही मार्कर बेच रहा हूं तो 2 मार्कर पे 2 रुपये के हिसाब से 4 रुपये ही तो आपका रख सकता हूं पहला इंस्टॉलमेंट। आपने 3 मार्कर पे 2 रुपये के हिसाब से आपने 6 रुपये दिया था, मैंने आपको 2 मार्कर ही सेल किया, तो 2 रुपये के हिसाब से 4 ही तो रख सकता हूं। 2 रुपये आपका क्या है जी, मेरे पास एक्सेस पड़ा हुआ है। ठीक वैसे ही आपने 15,000 के लिए अप्लाई किया था, तो आपने हमें 30,000 दिया था, लेकिन हमने शेयर्स 12,000 बेचे, तो 24 ही तो रख सकता हूं। 6,000 रुपये क्या है, एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट है। इस एक्सेस अमाउंट का क्या होगा, इस एक्सेस अमाउंट का क्या होगा मेरे बच्चे ध्यान सुनना, जब भी क्वेश्चन कहता है कि प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है, तो ये जो 6,000 रुपये राम का जो है ना मेरे पास, हम ये पैसा उनको वापस नहीं करते, ये पैसा उनको वापस नहीं करते, ये पैसा कंपनी अपने पास ही रख लेती है और कहती है कि अगला इंस्टॉलमेंट जो आपको देना है, अगला इंस्टॉलमेंट देना है ना। ये देखो जरा बताओ, राम को हमने शेयर्स कितने बेचे हैं 12,000, तो इन 12,000 पे 3 रुपये के हिसाब से अगला इंस्टॉलमेंट भी तो आपका आना होगा। हम लोग कहते हैं कि उस अगले इंस्टॉलमेंट में हम ये पैसा जाके एडजस्ट कर देंगे। समझो मेरी बात, जो पैसा आज आपने ज़्यादा दे दिया क्योंकि आपने 15,000 के लिए अप्लाई किया था, हमने आपको 12,000 बेचा है, तो जो एक्सेस अमाउंट आपने हमें अभी दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ये पैसा हमारे पास ही रहने दो, कंपनी के पास ही रहने दो, अगले वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दूंगा। यानी कि एक्सेस अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट में जाके हम आपका एडजस्ट कर देंगे, हम ये पैसा आपको वापस नहीं करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं अब एंट्री से समझाता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। मैं इसको हटा दूँ क्या, पहले मैं इस रेट को अलग लिख दूँ 2341, और मेरे बच्चे मैं अब इसको हटाता हूँ, मुझे अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे एक्चुअली एंट्रीज भी साथ साथ दिखाना है, बातें ठीक से समझाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे साथ साथ में आपको दिखाता हूँ कैसे काम चलेगा। देखो ना, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, चलो जर्नल एंट्रीज शुरू करता हूँ। लिखिए मेरे साथ जर्नल एंट्रीज। आप एक काम करना, ये जो पेज है ना, ये पेज आगे पूरे एक पेज, पूरा पेज छोड़ दो। अभी वर्किंग नोट्स और आगे बताऊंगा, हर एक चीज़ डिटेल में समझाऊंगा, तो ये पूरा का पूरा पेज छोड़ दो, एक पेज की रिक्वायरमेंट है इसके लिए, और फिर उस पेज को छोड़ के आप लिखिए जर्नल एंट्रीज। यहाँ पे नंबर वन बताओ कि पहली एंट्री जो आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आया था, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड
टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मुझे बताओ एप्लीकेशन का पैसा कितने पे आया था? 25,000 शेयर्स पे। जितने शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया था मेरे बच्चे 25 पे, और रेट एप्लीकेशन का कितना था? 2 रुपीज़ आपका। यानी कि टोटल हमने 50,000 का अमाउंट रिसीव किया था यहाँ पे एप्लीकेंट से, है ना। 25,000 देखो ये वो है एप्लीकेशन मनी जो रिसीव किया था। 50,000 आया था ना, इनसे इतना आया था, इनसे इतना आया था, टोटल 50,000। क्योंकि एंट्री राम मोहन से तो होता नहीं है, एंट्री टोटल से होता है, हम वही टोटल एंट्री आपको दिखा रहे हैं। तो 50,000। अगली एंट्री में क्या करूंगा? अगली एंट्री में अब जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी कि जो हमारे ऊपर लायबिलिटी पड़ी हुई है ए और बी की, राम मोहन की, हम वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को 50,000 से यहाँ पे डेबिट कर देंगे। ये 50,000 कहता है कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। मेरे बच्चे इस 50,000 में से ध्यान से सुनना, जो अमाउंट हम एज मालिक आपके शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा वो अमाउंट कितना होगा जी? 40,000, 40,000। ये देखो यहाँ पे, यहाँ देखो आप 50,000 में हमने जो आपका इंस्टॉलमेंट एडजस्ट किया शेयर कैपिटल में वो 40,000 हुआ, क्योंकि उतने ही शेयर्स पे आपका इंस्टॉलमेंट एडजस्ट किया जाएगा जितने सामान यानी कि शेयर्स हमने आपको बेचे। तो मेरे बच्चों कितना हो गया? 40,000। और वो 10,000 जो हमारे पास एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है, वो 10,000 मेरे बच्चे हम रिफंड नहीं करेंगे। ये पैसा हम क्या करेंगे? रख लेंगे और एडजस्ट करने के लिए कहाँ पे? शेयर अलॉटमेंट के नाम पे, यानी कि अगला इंस्टॉलमेंट। अगला जब अगला इंस्टॉलमेंट आपको पे करना होगा तो आप उसमें 10,000 रुपये कम पे कर देना जी, दोनों मिलके। आप समझो मेरी बात, बहुत सिंपल बातें हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे एक बार और समझना है, एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लो, क्योंकि आज की क्लास जो है ना बच्चे वो गजब की होने वाली है। मतलब ऐसी ऐसी शक्तियां आपके अंदर आने वाली कि मैं क्या बताऊं। आप आज की क्लास को ठीक से समझ लो और फिर देखो क्या मजा आता है इस चैप्टर में अंदर में आपको। तो यहाँ पे क्या क्या जी हमने कहा, आओ जरा सिंपल शब्दों में बात करता हूँ। मैं आपसे बात करता हूँ, आपसे बात करता हूँ। मैं टाटा कंपनी हूँ, आप कौन हो? राम। राम, मैं आप ये समझना, मोहन को छोड़ो, आप राम हो। आपने हमसे 15,000 शेयर्स डिमांड किए, 15,000। तो 15,000 शेयर्स पे आपने 2 रुपया मुझे दिया होगा स्टार्टिंग में, 30,000। लेकिन 15 में से जो हमने शेयर्स आपको बेचे 12,000, तो 12,000 इंटू 24,000 ही तो मैं पहला इंस्टॉलमेंट आपका एडजस्ट करूंगा शेयर कैपिटल के अगेंस्ट। हमने 24 एडजस्ट कर दिया, एक्सेस कितना बच गया? 6,000 का अमाउंट। 6,000 रुपये हमारे पास क्या हो गया जी? एक्सेस बच गया। ये 6,000 रुपये जो हमारे पास एक्सेस बच गया मेरे बच्चे, इस एक्सेस अमाउंट को मैं क्या करूं? तो क्योंकि आप ही वो पार्टी हो राम जिससे पहला इंस्टॉलमेंट आया और दूसरा इंस्टॉलमेंट में भी आपको देना है, हम कहते हैं फिर पैसा क्यों वापस करेंगे? सेकंड जो इंस्टॉलमेंट आपसे ड्यू होगा हम उसमें जाके पैसा एडजस्ट कर देंगे। कितना जी? 6,000 रुपये जो अमाउंट आया। सर पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया? मेरे बच्चे पिछले वाले क्वेश्चन में सी को आपने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया था, एक शेयर्स भी आपने उसका नहीं दिया, तो उसका तो पैसा वापस करना ही पड़ेगा। जिसको हमने शेयर्स दिया ही नहीं उसका हम आगे क्या एडजस्टमेंट करेंगे बताओ? बट यहाँ पे हो रहा है। तो ये हमारे पास हो गया जी आपका इस तरीके से, और इसकी एंट्री मैंने यहाँ पे दिखा दी। मेरे बच्चे थर्ड एंट्री अब साथ साथ करूंगा। ये देखो थर्ड एंट्री में लिख रहा हूँ। अब मैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो 3 रुपये वाला था वो डिमांड करो आप। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, है ना। टू आपने कहा शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री पास कर रहे हैं हम लोग, है ना। शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कौन सी एंट्री हो रहा है जी? ये एंट्री कर रहे हैं बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे ड्यू करने का। सिर्फ ये बताओ मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसका पहले वर्किंग यहाँ दिखाऊं। जो हम लोग अमाउंट ड्यू करेंगे, अमाउंट ड्यू जो करेंगे ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे जो हम अमाउंट ड्यू करेंगे, सिर्फ ये बताओ कि राम से जो मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट डिमांड करूंगा, मेरे बच्चे राम से जो सेकंड इंस्टॉलमेंट डिमांड करूंगा वो 15,000 शेयर्स पे, मतलब जितना अप्लाई किया था उस पे या जितने शेयर्स हमने उसको बेचे हैं उस पे। आपने हमसे 15,000 मांगे थे, हमने आपको 12,000 शेयर्स दिए हैं, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में आपसे कितने शेयर्स पे मांगूंगा? कॉमन सेंस से 12,000, जितने शेयर्स मैंने आपको बेचे हैं।
तो मेरे बच्चे यहाँ पे क्या हुआ, 12,000 शेयर्स पे, और ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट का रेट कितना है 3, यानी कि हमने आपसे कितना डिमांड किया 36,000। और मोहन से जरा बताओ कितने शेयर्स पे जी, 8,000 पे। तो 8,000 इंटू आपका 3, इनसे कितना डिमांड किया 24,000। आप दोनों से मिला के कितना डिमांड किया 60,000, 60,000। हमने दोनों से मिला के कितना डिमांड किया यहाँ पे 60,000, है ना, 60,000। यहाँ थोड़ा इधर ले लेता हूँ, कैसे निकल के आया, तो 12 + 8 20,000 और इंटू आपका 3 कितना हो गया 60,000। यही होगा ना, डिमांड तो हम आपको जितना शेयर अलॉट किया उसी पे करेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अलॉटमेंट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आपका कितने से हो गया 60,000 से। हमने ये आपसे ड्यू किया मेरे बच्चे, ये ड्यू किया। लेकिन जरा फोर्थ एंट्री पे अब आता हूं मैं, यहाँ पे फोर्थ एंट्री में कि जो अगली एंट्री होगी पैसा आने का, बैंक अकाउंट डेबिटेड एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कि जो पैसा मेरे पास आएगा, जो पैसा मेरे पास आएगा वो पैसा, जरा बताओ, सुनो मेरी बात, मैं आपसे बहुत प्यारे प्यारे शब्दों में आपसे बात कर रहा हूं। मैंने आपसे 36,000 मांगा, हमने कहा कि आपको 12,000 मैंने आपको शेयर्स दिए हैं, तो 3 रुपए के हिसाब से 36,000 आप हमें पे कर दो। मैंने कहा मेरे बच्चे आप दो हमें 36,000 रुपये। लेकिन आपके पास भी तो दिमाग है, दिमाग है ना आपके पास। अरे 36,000 में ऑलरेडी आप मुझे पहले कितना दे चुके हो, 6,000 नहीं दिए थे पहले, जो एक्सेस अमाउंट दे दिया था आपने। सर हाँ सर हाँ, तो पता आपने क्या बोला कि सर आप 36 मांग रहे हो, लेकिन 6,000 जो मेरा पहले से आपके पास आया है आप वो माइनस करो, यानी कि वो एक्सेस अमाउंट जो आपका है, एक्सेस अमाउंट जो है वो आप यहाँ पे एडजस्ट करो, एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड, वो एक्सेस अमाउंट जो है सर यहाँ पे वो आप क्या करो जी, यहाँ पे एडजस्ट करो। कर दिया हमने, बोला कि ठीक है जी 36 आपसे लेना है, 6,000 रुपये आप पहले दे चुके हो, तो आप एक काम करो 36 माइनस 6 कितना, हमें 30,000 का पेमेंट कर दो। ठीक है, मोहन ने भी कहा कि यार 24 में 4 तो पहले मैं दे ही चुका हूं, वो माइनस करो, मैं आपको कितना पे करूंगा 20,000। तो 30 + 20 मिलके टोटल हमारे पास कितना आएगा 50,000। और यही मेरे बच्चे है अमाउंट रिसीव्ड, यही यहाँ पे आपका अमाउंट रिसीव हुआ होगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। आप समझ लो मेरी बात ना, ये कॉमन सेंस है कि जब एक बार हमने आपको कुछ पैसा एक्सेस दे दिया था तो उसको एडजस्ट करने के बाद ही तो आगे का पेमेंट करोगे। यानी कि आप जरा बताओ अलॉटमेंट पे पैसा मुझे कितना मिलेगा 50,000, 50,000, 30 आपसे, 20 आपसे, टोटल 50,000। और यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो आप, नजर यहाँ, नजर यहाँ, नजर यहाँ, 60 हमने आपसे मांगा, लेकिन 60 में पिछली बार ही 10,000 आपका आ चुका था, तो 60 में 10 आ चुका था, तो इस बार और कितना आया होगा 50,000। नेट अमाउंट जो पैसा रिसीव करेंगे आपका अलॉटमेंट पे कितना आएगा जी 50,000। बात हो गई, आप समझ मेरी बात ना यहाँ पे। तो मेरे बच्चे कॉमन सेंस है, पता नहीं इस प्रो राटा के नाम से लोग क्यों कांपते हैं, ये प्रो राटा जो है लोगों को क्यों परेशान करता है, जबकि ये कॉमन सेंस है। प्रो राटा का मतलब है आपने ज़्यादा अप्लाई किया, हमने कम शेयर अलॉट किया, तो कुछ एक्सेस अमाउंट आपने पहले दिया होगा, हम अगली बार क्या करेंगे उसको एडजस्ट कर देंगे, रिफंड नहीं करेंगे। ठीक है ना, जब तो कुछ साफ साफ बोले ना। इसके बाद आइए तीसरा इंस्टॉलमेंट, हमने कहा शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि हमने राम मोहन से तीसरे इंस्टॉलमेंट डिमांड किए। तीसरा इंस्टॉलमेंट आपका, तीसरा कितने का था 4 रुपये का था शायद, मैं भूल गया, लो मैंने मिटा भी दिया। आई थिंक 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 1 रुपया था, यही मान लो। नहीं होगा तो आप इसको चेंज कर लो, 2 3 4 1, इसी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉल कितना, आओ ना देखो यहाँ पे जरा बता, इस बार अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, यानी कि जो तीसरा इंस्टॉलमेंट है वो कितने रुपए के हिसाब से 4 रुपये, है ना बच्चे। तो आप मुझे बताओ, राम से हमने 15,000 पे मांगेंगे पैसे के 12,000 पे, सर 12,000 पे जितने शेयर्स आपने उनको दिए उन पे ही तो इंस्टॉलमेंट मंगाएंगे, 4 रुपीज़ के हिसाब से 48,000। और इनसे 8,000 शेयर्स पे आपका 4 रुपीज़ के हिसाब से 32,000, टोटल कितना हो गया जी 80,000 का अमाउंट, 80,000 रुपये। तो मेरे बच्चे फर्स्ट कॉल पे आपका दोनों का मिला के हमारे पास कितना आना चाहिए
80,000 का अमाउंट। जरा बताओ क्या कोई एक्सेस अमाउंट इस थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए हमारे पास है क्या? क्या राम का कोई एक्सेस अमाउंट अभी पड़ा हुआ है क्या आगे के लिए? नहीं सर, जो इनका एक्सेस अमाउंट आया था वो अलॉटमेंट तक में जाके एडजस्ट हो गया, तो फिर आगे के लिए कुछ पैसा है नहीं। तो मेरे बच्चे अमाउंट ड्यू आपका फर्स्ट कॉल पे इतना है, और यही अमाउंट क्या है जी? एंड रिसीव्ड, यही ड्यू हुआ होगा और यही आपका यहाँ पे रिसीव हो गया होगा। तो मेरे बच्चे आप बताओ, ड्यू और रिसीव दोनों सेम है, यानी कितना ड्यू हुआ आपका जी? 80,000। ये वर्किंग में करा रहा हूँ, आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा इन बातों को समझने में। और 6 एंट्री में आप एक काम करो, पैसा रिसीव कर लो। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है ना? जरा बताओ कितना पैसा आएगा? तो पूरे 80,000 है ना, पूरे 80,000 हमने क्या किया? यहाँ पे रिसीव कर लिया। और 7th एंट्री में फाइनल कॉल। अब फाइनल यहाँ वो भी देख लो, आप लो देख लो, आपको जब देखना है तो देख लो। एग्जाम में तो ये सब इतना करना ही नहीं है, एग्जाम में क्या करना है अगली क्लास से बताऊंगा। तो अमाउंट ड्यू है यहाँ पे ऑन फाइनल कॉल। जरा बताओ फाइनल कॉल पे मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट 1 रुपये के हिसाब से राम से कितने शेयर्स पे? 12,000, 12,000 इंटू 1, यानी कि आपका आ गया 12,000। और आपसे जी 8,000 शेयर्स पे 1 रुपये के हिसाब से ये हो गया 8,000। तो टोटल कितना आपका हो गया यहाँ पे? 20,000 का अमाउंट, 20,000। और यही ड्यू है एंड यही रिसीव्ड है मेरे बच्चे, क्योंकि इस पे कोई भी अमाउंट पहले से थोड़े हमारे पास आया हुआ है। तो 20,000। तो पता मैं क्या करूँगा, मैं अगली एंट्री में यहाँ पे करूँगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, माफ़ कीजिए अभी तो ड्यू ही नहीं किया, तो पहले ड्यू कर लेते हैं। शेयर फाइनल कॉल, यानी कि राम मोहन के नाम को हमने डेबिट किया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ कितना आपका है? तो सर शेयर्स टोटल आपके इनका जो अमाउंट ड्यू है वो कितना है जी? 20,000 है ना। जितने शेयर्स हमने अलॉट किया है हमेशा पैसा उसी पे मंगाया जाएगा मेरे बच्चे। एप्लीकेशन का पैसा टोटल पे आता है, उसके आगे कुछ नहीं। और 8वीं एंट्री में यहाँ कर दो लास्ट एंट्री, फाइनल कॉल का पैसा भी इतना ही आया होगा, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। राम मोहन से पैसा भी कितना आ गया आपको यहाँ पे? 20,000। लो खत्म होगी बात। मुझे नहीं समझ में आता प्रोराटा में ऐसा कौन सा खास बात है कि लोग कहते हैं कि यार इससे डरने की बात है। मैंने कहा ना, वो एक मूवी आई थी कटप्पा की, हो गया समय, वो आप शायद पता नहीं देखे कि नहीं देखे। कटप्पा की एक मूवी थी बच्चे, वो कटप्पा था और पता नहीं क्या भिलाल देव था, पता नहीं क्या वो नहीं थी बाहुबली 1, 2 आपका। इतनी लंबी मूवी बनाया उस कटप्पा को नहीं किसको मारने के लिए? भिलाल देव को मारने के लिए। इतनी बड़ी मूवी, अरे भिलाल देव के कान में सिर्फ कह देता इश्यू ऑफ शेयर्स प्रोराटा, वो स्टार्टिंग में ही मर जाता। 20-25 साल उस हीरोइन ने वेट किया कि मेरा बेटा बड़ा होगा तब आके उसको मारेगा। कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो स्टार्टिंग में ही जाके उसके कान में कह देते भैया प्रोराटा इश्यू ऑफ शेयर्स, तो वहीं पे मर जाता, मूवी नहीं बनता। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं ऐसे मूवी। हम लोग वैसी मूवी बनाएंगे कि मूवी स्टार्ट और ख़त्म, बस सुपर हिट होगी, सुपर हिट। आप प्लीज कॉपी कर लो। ये होता है प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रो राटा, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? प्रो राटा आपका। तो ठीक है, हमने प्रो राटा को भी देख लिया कैसे निकल के आपको आता है। मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा मैं और आगे लेके चलता हूँ, मैं कुछ और बातें बता दूँ सर। इस पे तो पूरी ज़िंदगी गुजार दूंगा आपके क्वेश्चन कराते कराते। कुछ और थ्योरी की बातें सुन लो ना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे विश्वास है मेरी जो क्लासेज आपके पास हैं, चाहे वो मेरे चैनल पे है चाहे मेरे ऐप पे, आप बेहतर तरीके से स्टडी कर रहे हैं एंड बहुत 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 मस्त तरीके से आप इन डेप्थ कॉन्सेप्ट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली आप तैयारी सिर्फ 11-12 क्लास की नहीं कर रहे मेरे बच्चे। इसके बाद चाहे आप CA करें, CMA करें, CS करें, BCom करें, उन सब में आप मेरी सिरदर्दी कम कर रहे हैं। जब बच्चे 11-12 क्लास के बाद आते हैं CA, CMA, CS, BCom करने के लिए, हमारे पास तो मैं देखता हूँ कि उनका कोई नॉलेज ही नहीं है, वो बदमाश बच्चे, उनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसी विजन के साथ मेरे बच्चे कि मैं अपनी सिरदर्दी फ्यूचर में कम करूँ, इसीलिए मैंने 11-12 क्लास की आपकी क्लासेज एट 0 कॉस्ट आपको प्रोवाइड की है। आप पढ़ें और आप लाइफ को एंजॉय करें और बिलीव करें कि मैंने एक ही कसम खाया है कि मेरा हर एक बच्चा प्रोफेशनल स्टूडेंट बनेगा।
और आपको बनना है और मैं आपको बनाऊंगा। ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लाइव को आगे बढ़ाते हैं। जय सीओसी, जय मेरे बच्चे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। पढ़ना शुरू कीजिए। थैंक यू। पता है मेरे बच्चे, पिछली क्लास में, अभी लिखना बंद करेंगे, हमने एक नाम लिया था इशूड शेयर कैपिटल, और फिर एक नाम लिया था सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, जिसमें हमने 3 बातें बताई थी। एक आपका होता है जी नॉर्मल, एक होता है अंडर, और एक होता है ओवर सब्सक्राइब्ड। ये बातें हमने कर लिया। इशूड हो गया, सब्सक्राइब्ड हो गया। देखो इन सब के ऊपर एक नाम और आता है मेरे बच्चे, ऑथोराइज्ड। लो सर, आपने पहले क्यों नहीं बताया था? ये पहले बताते तो मेरे बच्चे फिर आप सो जाते। अगर मैं पहले ये बताता तो आप सो जाते, क्योंकि आपको थ्योरी पढ़ने की आदत जो है ना, वो रटने की है, जो मैं चाहता ही नहीं। आप मेरी बातें सुन लो, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। हम लोग न्यूमेरिकली सारी थ्योरी को समझ रहे हैं। ऑथोराइज का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। पता है, मान लो कोई एक्स लिमिटेड एक नई कंपनी है, एक न्यू कंपनी है, और ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये अपने आप को रजिस्टर्ड कराना चाहती है। रजिस्टर्ड कि हाँ जी हम कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, आप हमें रजिस्टर्ड करो। मेरे बच्चे कंपनी वाला जो है ना, कंपनी वाला जब आप कंपनी में जाते हो रजिस्टर्ड कराने के लिए, तो आपको कंपनी वाला जो है आपसे आपका प्रोजेक्ट पूछता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, आप क्या करना चाहते हो, कौन कौन से काम करोगे, कैसे कैसे करोगे, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी बातें पूछता है। और उसके मुताबिक आपसे बोलता है कि बताओ आप कितने मैक्सिमम कैपिटल की आपको रिक्वायरमेंट आएगी। रिपीट कर रहा हूं, मैक्सिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट आएगी कितनी। एक्स कहता है कि भैया हमें मान लो आपका 80 लाख हमें इतने मैक्सिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट आएगी, मैक्सिमम कैपिटल की। तो पता है ये कंपनी एक्ट क्या करता है बच्चे, इनको इस मैक्सिमम कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड कर लेता है। मैक्सिमम कैपिटल का मतलब हुआ कि आपने कसम खाया है कि आप अपने कैपिटल को कभी भी इससे ज्यादा नहीं बढ़ाओगे। जो मतलब अमाउंट कुछ भी हो सकता है। मेरे एग्जांपल में क्या है जी 80 लाख, ये आपका यहाँ पे क्या होगा जी, आप इसके साथ रजिस्टर्ड हुए हो कि हम इतने ही टू द मैक्सिमम, रिपीट कर रहा हूं, टू द मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना पैसा मैं आपका पब्लिक से रेज करूंगा एज कैपिटल आपका। मेरे बच्चे जितने से आप रजिस्टर्ड हुए हो वही आपका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होता है। ऑथराइज्ड जितने शेयर्स इशू करने को आपको अथॉरिटी दी गई है, आपको पावर दिया गया है। समझो मेरी बात। तो ऑथराइज का मतलब क्या होता है जी, जितने कैपिटल इशू करने का हमें मैक्सिमम पावर दिया गया है, हम इसको ऑथराइज भी कह सकते हैं, हम इसको रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी कह सकते हैं। लो ना, एक ही वर्ड आपको मैंने बता दिया, रजिस्टर्ड। जितने के साथ आप रजिस्टर्ड हुए हो मेरे बच्चे, या तो रजिस्टर्ड कह दो या ऑथराइज कह दो, या फिर अगर कुछ और भी इसको कहने का मन करता है तो आप इसको नॉमिनल शेयर कैपिटल भी कह सकते हो। नॉमिनल शेयर कैपिटल का मतलब होता है वही जो आपका ऑथराइज्ड है। तो एग्जाम में ऑथराइज पूछ दे, आपका रजिस्टर्ड पूछ दे या नॉमिनल पूछ दे, तीनों का मीनिंग सेम निकल के आता है। समझे? ऑथराइज का मतलब क्या जी, तो मैक्सिमम शेयर्स विच अ कंपनी कैन इशू टू द पब्लिक फॉर रेजिंग देयर कैपिटल। आपका जो मैक्सिमम आप इशू कर सकते हो उसको बोलते हैं मेरे बच्चे इशूड। जो होगा ना इशूड, ये या तो टू द मैक्सिमम इतना होगा जो आपने इशू किया, या तो इतना होगा या इससे कम होगा। अगर आपको लगता है कि यार अभी 80 लाख की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो टोटल रिक्वायरमेंट है, अभी हमें सिर्फ 50 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करोगे, 50 लाख के ही शेयर्स को आप यहाँ पे क्या करोगे, इशू कर दोगे। यानी कि रिपीट कर रहा हूं, इशूड कैपिटल किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में जो आपका ऑथराइज्ड है उसको एक्सीड नहीं कर सकता। ये इशूड टू द मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो जितना आपका ऑथराइज्ड है, जितना आपका ऑथराइज्ड है उतना ही हो सकता है, बट ये किसी भी हालात में इसको एक्सीड नहीं कर सकता।
नॉट अलाउड एट ऑल, क्योंकि वो मैक्सिमम हमारा है जी जो इशू कर सकते हैं। तो ये आपका ये हो गया। अब सब्सक्राइब किया जी, तो अगर लोगों ने 50 लाख के ही शेयर्स परचेज किए तो सेम नॉर्मल। अगर आपका मान लो यहाँ पे कहता है कि 48 लाख का, तो अंडर सब्सक्राइब, और मान लो आपका यहाँ पे 58 का, तो हम क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्राइब। और ओवर सब्सक्राइब जब भी होगा तो ये किसी भी हालात में इशूड को एक्सीड नहीं कर सकता। मतलब बाकी 8 लाख या तो रिजेक्ट कर दो या प्रोराटा करके उनका पैसा रख लो आगे के इंस्टॉलमेंट एडजस्ट करने के लिए, लेकिन आप उससे ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकते, ठीक है ना। और हाँ, अंडर में हमने कहा था जी कि अगर ये मान लो आपका अप टू डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इशू अगर आप पूरे 90% एटलीस्ट रिसीव नहीं करते हो तो पैसा आपको रिफंड कर देना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर में? 15 दिन के अंदर में, 15 डेज के अंदर में आपका, ठीक है ना। तो आज हमने मेरे बच्चे इतनी सारी बातें की हैं, इतनी सारी बातें मैंने आपको समझाई हैं, जहाँ पे आपका नॉर्मल क्या होता है, ओवर क्या होता है, अंडर क्या होता है, प्रोराटा क्या होता है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल भी एक नया आज आपके लिए जुड़ गया। बातें अभी और जुड़ेंगी, बहुत सारी बातें अभी होनी है, लेकिन आपको अगली क्लास का वेट करना होगा मेरे बच्चे। आज हमारा समय खत्म हो गया, पता नहीं कैसे खत्म हो गया। तो कोई बात नहीं, आज की क्लास यहीं रोकते हैं, अगली क्लास में आने का हम इंतजार करते हैं। अभी बुक के किसी क्वेश्चन को आपको टच नहीं करना। आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप 11 12 क्लास को क्यों पढ़ा रहे हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, रीजन क्या है? मेरे बच्चे मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इसमें जितना फ़ायदा आपका है ना, उससे उतना एटलीस्ट उतना फ़ायदा मेरा भी है। मैंने सीए की, ये मेरी बुक्स है, ये सीए फाउंडेशन की बुक है, ये सीए इंटर ग्रुप 1 की बुक है, और ये हमारे सीए इंटर ग्रुप 2 की बुक है। ये सारी बुक्स मैंने अपने बच्चों के लिए लिखा हुआ है। यही नहीं, हमारे ये सीएमए की बुक है, ये हमारे सीएमए के अंदर में सीएमए फाउंडेशन, ये मेरा सीएमए इंटर ग्रुप 1 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये सीएमए इंटर ग्रुप 2 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, और ये सीएमए फाइनल की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। इसी तरीके से सीएस की मेरी बुक है, मेरे बीकॉम की बुक्स है। मैंने सबके लिए बुक तैयार किया है मेरे बच्चे, और उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, और बहुत बेहतर तरीके से हज़ारों बच्चे आपके ऑल ओवर इंडिया में हर एक साल मुझसे पढ़ते हैं। 11 12 क्लास आपको फ्री करने का जो मेरा मेन रीज़न है, वो रियली बता रहा हूँ, सिर्फ मेरा स्वार्थ है। ये देख रहे हो आप, ये ऐसी बुक्स है ना बच्चे, और भी बुक्स है, पर मैं कितना उठाता, ये जो बुक्स मैंने लिखी हुई हैं, जब मैं इनसे अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कई सारे बच्चे जिन्होंने 11 क्लास 12 क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा, चाहे वो फाइनेंशियली वीक बच्चे थे, चाहे वो आपका जहाँ पे रहते थे वहाँ पे बेटर जो आपका एजुकेशन होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, और इसके चलते वो आपके परेशान हो जाते थे। उनको डर लगता था कि यार संतोष सर तो बहुत दूर बैठे हैं, और उनसे अगर वो सामने ना हो तो फिर कैसे मैं इंटरेक्ट करूँगा, कैसे मैं डाउट पूछूंगा। इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं डर को ख़त्म करने के लिए मेरे बच्चे मैंने क्या किया, आपको 11 क्लास 12 क्लास कंप्लीट फ्री किया है। आप पढ़ो ना, और पढ़ के देखो जरा कौन सा डाउट आपको उठता है, कौन सी आपको ऐसा है जो आपको परेशान करता है। मैं तो अभी 11 क्लास 12 क्लास में हज़ारों बच्चे आज तक मेरे पेड कोर्सेज में थे, मैं रोज़ 4 to 7 बैठता हूँ कि कभी तो कोई डाउट आए, कभी तो कोई डाउट आओ। रेयरली कोई डाउट मेरे पास आता है बच्चे, रेयरली। और मैंने वो भी आपके जो डर है ना डाउट का, वो भी ख़त्म करने के लिए मैंने और मेरी COC टीम ने इस बात को डिसाइड किया है कि चैनल पे मैं वीक में एटलीस्ट एक बार अपने सारे फ्री बच्चों के लिए लाइव चैनल पे आऊँगा और आपके डाउट सेशन देखूंगा कि क्या डाउट्स आपके उठते हैं। एक्चुअली आप पढ़ो ना, आप कल को जो बोलते हो ना, हमेशा मैंने देखा हुआ है मैंने चैनल पे कि सर मैं फाइनेंशियली वीक बच्चा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। अब क्यों नहीं पढ़ाई कर पाओगे? सर मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं है, अब क्यों नहीं पढ़ पाओगे? सर डर लगता है वीडियो क्लास से, पैसा पे कर दिया, उसके बाद मान लो अगर क्लास समझ में नहीं आया, अब कैसा डर है? आप पढ़ो ना, आप मेरे चैनल पे आइए, चैनल पे स्टडी कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखना, ये सिर्फ आपका रिवीजन लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने का लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ डेमो क्लासेज नहीं है। हर एक चैप्टर में मेरे बच्चे अगर 16-18 क्लासेज है तो उन 16-18 क्लासेज को मैं आपके लिए फ्री कर रहा हूँ, बिल्कुल सीक्वेंस में। आप चैनल पे आके स्टडी करें और रियली में अपने आप को आप टॉप पे पहुंचाए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मिशन जो मैंने और मेरी COC टीम ने डिसाइड किया है कि लेट्स एडुकेट इंडिया, पूरे इंडिया को एडुकेट करना है। कॉमर्स में एक एक बच्चा प्रॉपर तरीके से स्टडी करे, इस बात को इंश्योर करना है। मेरे बच्चे इसमें आपका साथ चाहिए।
आप भी स्वार्थी बनकर आप इस नॉलेज को अपने तक लिमिट नहीं रखना। आपके स्कूल में जितने सारे फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स जो हैं, जो बाहर के दोस्त हैं, आपके दुश्मन भी क्यों ना हो, रोड पे चलता हुआ कोई इंसान भी दिख जाए जो कॉमर्स का है 11-12 क्लास का, उसको भी आपको बताना होगा कि संतोष सर ने अपनी सारी क्लासेज फ्री कर दी है 11-12 क्लास की। आप उनको आइए, उनके चैनल पे स्टडी कीजिए। सीओसिस आपका कॉमर्स स्कूल, ये बात आप ध्यान रखेंगे और इस चैनल पे आप आइए और ज्वाइन कीजिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। एंड सबको लेकर आए मेरे बच्चे, सबको, तभी हम दोनों का मिशन पूरा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों।